सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टूडेंट्स अरीना पर। आज हम कक्षा 7 की हिंदी पुस्तक ज्ञान सागर का 19वां पाठ गणेशोत्सव पढ़ेंगे, जो सविता जाजोदिया जी द्वारा रचित है। आप सबको पता है कि गणेश उत्सव हिंदुओं का एक प्रमुख उत्सव है। गणेश हिंदुओं के आदि आराध्य देव है। ये माता पार्वती और भगवान शिव जी के पुत्र है। हिंदू धर्म में गणेश को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। गणेश की प्रतिष्ठा संपूर्ण भारत में समान रूप से व्याप्त है। कोई भी धार्मिक उत्सव हो, यज्ञ पूजन इत्यादि सत्कर्म हो या फिर विवाह उत्सव हो, निर्विघ्न कार्य संपन्न हो, इसलिए शुभ के रूप में गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। वैसे तो यह उत्सव पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र का गणेशोत्सव विशेष रूप से प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में भी पुणे का गणेशोत्सव जगत प्रसिद्ध है। पर क्या आप जानते हैं कि गणपति उत्सव आरंभ कैसे हुआ? यह किसने शुरू किया और इसके पीछे क्या मंशा थी? तो आइए पाठ के माध्यम से इसे जानते हैं। गणेश उत्सव हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की चतुर्थी से चतुर्दशी तक 10 दिनों तक चलता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। चतुर्थी के दिन सुबह ही सब नहा धोकर नए कपड़े पहनकर गणेश की मूर्ति खरीदने बाजार चल देते हैं। सभी के चेहरों पर खुशी छाई दिखती है। खासकर बच्चों के चेहरों की खुशी देखते ही झलक पड़ती है। बच्चे गणेश की सैकड़ों मूर्तियां देखते हैं, पर महाराष्ट्र के पेड़ नामक जगह के कारीगरों की मूर्तियां बहुत ही खूबसूरत होती है। मूर्ति पसंद आने पर घर के बड़े व्यक्ति इसे लेकर चलते हैं। मूर्ति टूटने के डर से बच्चों को मंजीरे घड़ियाल बजाने का काम दिया जाता है। मूर्ति चाहे छोटी हो या बड़ी, पर गणपति की आकृति एक जैसी होती है। गणपति की पूजा में मोदक का भोग लगाया जाता है। सभी लोग अपने घर की परंपरा के अनुसार गणपति जी की पूजा करते हैं। किसी के घर में 1.5 दिन, किसी के घर में 5 दिन, तो किसी के में 10 दिन यानी अनंत चतुर्थी तक गणपति जी विराजमान रहते हैं। कई जगहों पर गणपति की मूर्ति 20 से 25 फीट तक ऊंची रहती है। गणेशोत्सव मनाने की शुरुआत सन 1893 में महाराष्ट्र से महान समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की थी। 1893 से पहले गणपति उत्सव सिर्फ घरों तक सीमित था। न तो आज की तरह पंडाल लगाए जाते थे और न ही सामूहिक गणपति विराजते थे। तिलक उस समय एक युवा क्रांतिकारी और गर्म दल के नेता के रूप में जाने जाते थे। वे एक बहुत ही स्पष्ट वक्ता और प्रभावी ढंग से भाषण देने में माहिर थे। यह बात ब्रिटिश अफसर भी अच्छी तरह जानते थे कि अगर किसी मंच से तिलक भाषण देंगे तो वहां आग बरसना तय है। तिलक जी ने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक स्वराज की बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। इसके लिए उन्हें ऐसा सार्वजनिक मंच चाहिए था जहां से उनके विचार अधिकांश लोगों तक पहुंच सके। इस काम को करने के लिए उन्होंने गणपति उत्सव को चुना और इसे सुंदर भव्य रूप दिया, जिसे आज हम देखते हैं। तिलक के इस कार्य से 2 फायदे हुए। एक तो वह अपने विचारों को जन जन तक पहुंचा पाए और दूसरा यह कि इस उत्सव ने आम जनता को भी स्वराज के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी और उन्हें जोश से भर दिया। इस तरह से गणपति उत्सव ने भी आजादी की लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाई। तिलक जी द्वारा शुरू किए इस उत्सव को आज भी हम भारतीय पूरी धूमधाम से मना रहे हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। गणेश की पूजा भारत में बहुत प्राचीन काल से प्रचलित है। गणपति शैव परिवार के एक प्रमुख देवता है, जिनका शरीर मनुष्य का और सिर हाथी का, ऐसा उनका रूप है। उनके संबंध में काफी भ्रांतियां हैं। आइए लोगों में प्रचलित और शिव पुराण में बताई हुई कथा जानते हैं। एक बार पार्वती माता स्नान कर रही थी और उसे ऐसे द्वारपाल की जरूरत थी जो किसी को भी अंदर न आने दे। उस समय वहां पर कोई नहीं था, इसलिए माता ने मिट्टी से एक मानव की मूर्ति बनाई और उस
मूर्ति में प्राण डालकर उसे सजीव किया और उसे दरवाजे के पास खड़ा कर दिया और कहा कि जब तक मैं नहाकर न आऊं किसी को भी अंदर न आने दिया जाए। लेकिन थोड़ी ही देर में स्वयं शंकर भगवान वहां आ गए और उन्होंने द्वारपाल से पूछा, तुम कौन हो? द्वारपाल ने कहा कि बताना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। छोटे से बच्चे का ऐसा हठ देखकर शंकर जी गुस्सा हो गए और गुस्से में उन्होंने उसका सिर काट डाला। जब पार्वती माता ने यह देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उनका दुख दूर करने के लिए शंकर जी ने इंद्र के हाथी ऐरावत का सिर लाकर गणपति के शरीर में लगा दिया। वही गणपति है, वही गजानंद है, वही लंबोदर है। उसी गजानंद, उसी गणपति को विघ्न नाशक, बुद्धिदाता माना जाता है। कोई भी कार्य ठीक प्रकार से पूरा हो, इसलिए हर कार्य के आरंभ में गणपति का पूजन किया जाता है। इस संबंध में भी आपको एक कहानी बताते हैं। एक बार सभी देवता शिव पार्वती के दर्शन करने कैलाश पर्वत पर गए। वहां उन्होंने शिव पार्वती को अमृत से बनाया हुआ एक अद्भुत मोदक अर्पण किया। शिव पार्वती के दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय उस समय वहां खेल रहे थे। दोनों ने वह मोदक मांगा, पर एक को देने से दूसरा नाराज हो जाएगा। यह सोचकर माता पार्वती ने कहा कि जो पृथ्वी का चक्कर लगाकर सबसे पहले वापस आएगा उसे मोदक मिलेगा। माँ की शर्त सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल दिए, लेकिन गणेश जी वहीं रुके रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने माता पिता की बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति भाव से परिक्रमा की। कुछ देर बाद कार्तिकेय पृथ्वी से वापस आ गए। सभी देवताओं ने समझा कि पृथ्वी की परिक्रमा कार्तिकेय ने की है, इसलिए मोदक उन्हीं को मिलेगा। पर माता पार्वती ने कहा कि माता पिता सारी पृथ्वी से महान होते हैं, इसलिए मोदक गणेश जी को ही दिया जाएगा। शिव जी भगवान ने भी प्रसन्न होकर गणेश जी को वर दे दिया कि हर शुभ कार्य में तुम्हारी पूजा सर्वप्रथम होगी। तब से गणेश की पूजा करके ही कोई कार्य शुरू करने की प्रथा चल पड़ी। गणेश चतुर्थी के दिन हमें रात में चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, नहीं तो चोरी का इल्जाम अपने ऊपर आ जाता है। पर कहते हैं ना, किसी काम को करने की मनाही की जाए तो हमारा ध्यान बार बार उस ओर जरूर जाता है और भूल से भी वो कार्य कर लिया तो फिर पछताते रहते हैं। इस रूढ़ी के पीछे भी एक पौराणिक कहानी है, चलो फिर उसे भी जान लेते हैं। एक बार गणपति चूहे पर सवार होकर जल्दबाजी में कहीं जा रहे थे। उसी हड़बड़ाहट में वे नीचे गिर पड़े। यह देखकर चंद्रमा को हंसी आ गई। गणपति जी चिढ़ गए। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से कोई भी तुम्हारी सूरत नहीं देखेगा। श्राप सुनकर चंद्रमा घबरा उठे। उन्होंने गणपति से बहुत विनती की और अपना श्राप वापस लेने को कहा। गणपति जी ने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन थोड़ा कम कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि सिर्फ गणेश चतुर्थी के दिन कोई तुम्हारी सूरत नहीं देखेगा, और यदि देखेगा तो उसके सर चोरी लगेगी। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गणेश चतुर्थी के दिन ही चंद्रमा देखा था, जिससे सेमंतक मणि की चोरी का इल्जाम उनके सर लगा। गणपति उत्सव के दिनों में कई घरों में गौरी की पूजा की जाती है। बच्चों, इन 10 दिनों में महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में काम करने वाले रामा और बालू पैरों में घुंघरू बांधकर घर घर नाचने आते हैं। ढोलक की ताल व गणपति का स्मरण कर इस नृत्य का आरंभ करते हैं। बड़े बड़े शहरों में गणेशोत्सव के ये 10 दिन कहाँ चले जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। सारा शहर विशाल मेले की तरह लगता है और आनंद में हर्षोल्लास के साथ आखिरकार अनंत चतुर्थी का दिन भी आ जाता है। उस दिन गणपति विसर्जन की तैयारी शुरू हो जाती है। कुछ लोग अपने सगे संबंधियों के साथ जाकर गणपति का विसर्जन कराते हैं और कुछ लोग किसी कारणवश गणपति के विसर्जन में नहीं जा पाते तो वे अपने घरों की छोटी छोटी मूर्तियों को सार्वजनिक गणपति की बड़ी मूर्ति के साथ रख देते हैं और इस तरह सभी मूर्तियों का विसर्जन हो जाता है। गणपति विसर्जन के समय जो जुलूस निकलता है उसमें सबसे आगे कौन सा गणपति होगा, इस संबंध में भी हर शहर हर गांव की अपनी अपनी परंपरा होती है।
पर सबसे प्राचीन मंदिर की गणेश मूर्ति पालकी में सबसे आगे होती है। सभी लोग रंग गुलाल उड़ाते हुए, भजन कीर्तन गाते हुए, भक्ति के रस में डूबे हुए हर्षोल्लास के साथ गणपति विसर्जन में भाग लेते हैं। जुलूस जब नदी, तालाब या समुद्र के किनारे पहुंच जाता है तो वहां जोर जोर से गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लोकरिया के नारे लगाकर गणपति को अगले वर्ष दोबारा जल्दी आने को कहते हुए उनका पानी में विसर्जन किया जाता है और उसके बाद सब लोग अपने अपने घर लौट आते हैं। तो आज आपने पाठ के माध्यम से गणपति उत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्राचीन मान्यताओं को जान लिया। इससे कहीं ना कहीं हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी मालूम हुई। इसके साथ साथ हमें पर्यावरण के प्रति भी सचेत होना है। गणपति उत्सव में मिट्टी से बनी मूर्तियों का ही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि विसर्जन से पर्यावरण को नुकसान ना हो। तो आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिए। तो अगले पाठ के साथ आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।